दोस्तों लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई हमें किसी ना किसी मोड़ पर इंस्पायर जरूर करता है और कभी कभी तो हम किसी से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि उसकी तरह बनने के सपने भी देखने लगते हैं। लेकिन सपने देखने से आपको मंजिल नहीं मिल जाती, ये भी आप जानते होंगे। आपको करनी पड़ती है कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है, खुद को झोंकना पड़ता है उस काम के लिए, तब जाके आपको मंजिल हाथ लगती है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही जाबाज खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आईपीएल के पहले ही सीजन में एक जाबाज खिलाड़ी की सेंचुरी ने इतना इंप्रेस किया कि उन्होंने क्रिकेट को ही अपनी दुनिया बना लिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जबकि वो क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो सिविल सर्विस में जाना चाहते थे। लेकिन वही वाली बात है ना दोस्तों कि डेस्टिनी आपको कब कहां ले जाए आप कुछ नहीं जानते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये जानदार शानदार तूफानी खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन है, जो हाल फिलहाल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी संभाल रहे हैं और जल्द ही हमें टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के टी20 स्क्वाड में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं संजू सैमसन की जर्नी की बात करूं तो चलिए थोड़ा पीछे से शुरू कर लेते हैं। 11 नवंबर 1994 को केरल के मुलुविका के एक ईसाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम संजू विश्वनाथ सैमसन है। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में काम करते थे और फुटबॉल भी खेला करते थे। और संजू बताते भी हैं कि क्रिकेटर बनना तो उनका कभी सपना था ही नहीं, वो तो सिविल सर्विस में जाना चाहते थे। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने उनकी सोच, उनका ड्रीम सब कुछ पल में बदल दिया। तो ये कहानी है 2008 की। संजू सैमसन जब 14 साल के थे, दुबले पतले से संजू सैमसन केरल के काट्युम शहर में अपने होटल के कमरे में बैठे हुए थे और आईपीएल का मैच देख रहे थे। पहला ही सीजन चल रहा था, पहला ही मैच था। ब्रैंडन मैकुलम जो कि कोलकाता की तरफ से खेलते थे, रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने मात्र 73 गेंदों में 158 रन की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली और संजू सैमसन उनसे इतना इंप्रेस हुए कि उसी दिन उसी पल उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी क्रिकेटर ही बनना है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट उनके खून में बस गया और यही वो दिन था दोस्तों जब संजू के लिए सब कुछ रातों रात बदल गया था। वहीं दोस्तों केरल के पूर्व खिलाड़ी हैं राइफी विंसेंट गोमेज, जो कि सैमसन के बहुत अच्छे दोस्त और करीबी दोस्त हैं। तो वो भी बताते हैं कि आज भी सैमसन उस दिन को याद करते हैं जिसने उन्हें बड़ा बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज बनने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सपने देखने से सच नहीं होते, आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और संजू तो हर चुनौती के लिए उस समय तैयार थे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रह चुके बीजू जॉर्ज भी बताते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, लेकिन संजू सैमसन कभी भी अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे। इनफैक्ट एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमें लगा था कि शायद वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका घर भी 25 किलोमीटर दूर था प्रैक्टिस नेट से, लेकिन हमने देखा कि वो वहां मौजूद थे। तो दोस्तों वही वाली बात है कि जब किसी में कुछ कर गुजरने का जुनून होता है ना तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। रस्तों में आई बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसके आगे ढेर हो जाती हैं। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि वो अपनी क्रिकेट किट लेकर मेरे पास आए थे जिसमें उनकी स्कूल की ड्रेस भी थी और वो प्रैक्टिस के बाद स्कूल की पढ़ाई करने जाते थे। मतलब आप खुद सोचो, जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती में अपना दिन बिताते हैं, पढ़ाई लिखाई करी फिर मौज मस्ती करी, उस समय संजू सैमसन अपने करियर को लेकर इतना सीरियस और इतना डेडिकेटेड थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि संजू के पिता विश्वनाथ जो दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं और फुटबॉल खिलाड़ी भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संजू के अंदर डिसिप्लिन है वो उनके फादर से ही उन्हें मिला है। और दोस्तों ये तो 100% सच है कि परवरिश और परिवार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उन्होंने ये भी कहा कि संजू के फादर उनके और उनके छोटे भाई के लिए नेट भी अरेंज करते थे, उनसे बड़ी उम्र के खिलाड़ियों के साथ उन्हें क्रिकेट खिलाते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संजू के लिए उनके पिता हमेशा ही इंस्पिरेशन रहे हैं, वो हमेशा संजू के मैच देखने आते थे। वहीं दोस्तों गोमेज बताते हैं कि संजू सैमसन की जो परवरिश है वो ईस्ट दिल्ली में जीटीबी नगर की एक पुलिस कॉलोनी में हुई है। वो मॉडर्न एरा के खिलाड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केरल में भी बहुत फेमस है क्योंकि मलयाली लोगों को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और संजू सैमसन को अगर आप देखें तो वो बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, जिसकी वजह से वो स्टेट के लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आप उन्हें आज भी देखें तो वो उतने ही पोलाइट और जमीन से जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। वहीं जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, वो केरल की अंडर 13 क्रिकेट का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने 4 मैचों में 5 शतक बनाए। वहीं सैमसन ने केरल क्रिकेटर स्टेट टीम के अंडर 16 और अंडर 19 की भी कप्तानी करी है और 2010 में सैमसन ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में गोवा के खिलाफ केरल के लिए खेलते हुए डबल सेंचुरी भी लगाई थी। जून 2012 में संजू को मलेशिया में अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम में चुना गया।
लेकिन टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही मामूली सा रहा। उन्होंने 3 मैचों में केवल 14 रन बनाए। लेकिन अगले ही साल 2013 में यूएई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी जड़ी और अपनी टीम को ट्रॉफी भी दिलाई। वहीं संजू अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के भी कप्तान रहे हैं और 2011 में उन्हें रणजी ट्रॉफी में खेलने का भी मौका मिला। और दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि वो उस समय सिर्फ 15 साल के हुआ करते थे। वहीं अगर उनके डोमेस्टिक करियर की मैं बात करूं तो मात्र 17 साल की उम्र में 3 नवंबर 2011 को विधाबरा के अगेंस्ट उन्होंने रणजी टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और अगले साल 5 मैचों में 2 शतक और 1 अर्धशतक भी जड़ा। जिसके बाद 23 फरवरी 2012 में संजू ने अपने लिस्ट ए क्रिकेट में शुरुआत करी विजय हजारी ट्रॉफी से, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में 4 चौकों के साथ 55 गेंदों में 41 रन बनाए। तो 2013-14 रणजी ट्रॉफी संजू सैमसन के लिए बहुत सफल साबित हुआ, क्योंकि उस समय वो सुर्खियों में आ चुके थे। उन्होंने पहली पारी में 211 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर केरल को 39 रनों से बढ़त भी दिलाई। वहीं दूसरे दौरे के मैचों के बाद 2 मैचों में 188.5 के स्ट्राइक रेट से 377 रन बनाकर वो हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। जिसके बाद 2015-16 रणजी ट्रॉफी के लिए उन्हें कैप्टन चुना गया, लेकिन वहां वो विफल रहे। लेकिन वो दोस्तों कहते हैं ना कि सफलता जो है ना वो आपको पग पग पर आजमाती है। बस आपका यही काम है कि आप डटकर लगे रहो, आप हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। और यही हुआ, संजू सैमसन ने हार नहीं मानी। अगले ही साल 2017-18 रणजी ट्रॉफी में केरल के लिए उन्होंने 7 मैचों में 627 रन जड़कर वो लीडिंग स्कोरर भी रहे। जिसके बाद केरल के इस विकेट कीपर ने 129 गेंदों में 212 रन दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, ये उनका और किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज दोहरा शतक था। अगर मैं उनके आईपीएल करियर की बात करूं तो 2012 में उन्हें कोलकाता ने खरीदा था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद 2013 में राजस्थान ने उन्हें खरीदा और राजस्थान के लिए उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 41 गेंदों में 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। लेकिन फिर राजस्थान को आईपीएल से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया था। तो 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें खरीदा और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। और जब 2018 में राजस्थान की फिर से आईपीएल में वापसी हुई तो उन्होंने ऑक्शन में 8 करोड़ में संजू सैमसन को फिर से अपनी टीम में शामिल किया और फिर उन्होंने धूम मचाई हैदराबाद के खिलाफ अपना दोहरा शतक पूरा करके। और संजू सैमसन की दमदार परफॉर्मेंस के चलते 2021 में उन्हें राजस्थान का कैप्टन बना दिया गया। और 2022 के आईपीएल सीजन में संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी किया था। वो रनर अप भी रहे थे, हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। और इस साल तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, राजस्थान शुरू से ही टॉप पर है और संजू सैमसन की परफॉर्मेंस भी टॉप पर है। और क्या पता इस बार वो आईपीएल ट्रॉफी उठा भी ले। वैसे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस खिलाड़ी में दम है, ये जानदार है, शानदार है, धमाकेदार है। वैसे आपको संजू सैमसन कैसे लगते हैं और इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा, हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार, तूफानी, बिंदास, सॉलिड वीडियो के साथ। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।